गांव में लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त हैं। दिन के समय गांव शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। राघव, एक पत्रकार, कोलाघर गांव की सीमा पर एक बस से उतरता है। वह एक सूटकेस के साथ आता है और चारों ओर देखता है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। राघव उस पुराने और जर्जर घर में प्रवेश करता है जिसे उसने किराए पर लिया है। खिड़की से जंगल का नजारा साफ दिखता है। वह अपना सामान निकालता है और खिड़की से जंगल की ओर देखता है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। राघव गांव के बुजुर्ग दादाजी से मिलता है। दादाजी की गंभीर आवाज में वह चेतावनी देते हैं कि जंगल के पास रात में मत जाना। जंगल की ओर इशारा करते हैं। कैमरा जंगल की दिशा में जाता है जहां पेड़ धीरे धीरे हवा में झूम रहे हैं। हवा के साथ एक हल्की फुसफुसाहट आती है जो सामान्य नहीं लगती। राघव गांव में घूमते हुए मीरा से मिलता है, जो गांव के लोहार की बेटी है। वह उसे हंसते हुए कहती है कि क्या वह जंगल से नहीं डरता। फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब वह अपने भाई की कहानी सुनाती है जो जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रात हो चुकी है। राघव अपनी डेस्क पर बैठा है, लिखने की कोशिश कर रहा है। खिड़की के बाहर चांदनी जंगल को एक रहस्यमयी रोशनी में नहला रही है। अचानक उसे हवा में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। राघव खिड़की से सुनाई दे रही फुसफुसाहटों से परेशान होकर बाहर निकलता है। धीरे धीरे वह जंगल के किनारे की ओर बढ़ता है। फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। राघव जंगल के अंधेरे में प्रवेश करता है। पेड़ उसके चारों ओर घिर जाते हैं। हवा भारी हो जाती है और फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगती हैं। पेड़ों के बीच अजीबोगरीब परछाइयां दिखती हैं। जंगल के बीच राघव को एक प्राचीन टूटे फूटे मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे होते हैं। राघव का चेहरा हैरानी से भरा हुआ है। राघव अपने बिस्तर पर हड़बड़ाते हुए जागता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। उसे याद नहीं आता कि वह जंगल से कैसे लौटा। अगले दिन जब राघव गांव में निकलता है तो लोग उसे घूरते हैं और उससे दूर रहते हैं। उनकी आंखों में डर और अविश्वास साफ दिखता है। यहां तक कि मीरा भी उससे कटे कटे अंदाज में बात करती है। राघव के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। किताबें खुद ब खुद गिर जाती हैं। खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। वह पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनता है। राघव आईने में अपनी धुंधली और थकी हुई शक्ल देखता है। अचानक आईने में उसके पीछे एक काले साये का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। राघव एक बार फिर से दादाजी से मिलने आता है। इस बार वह घबराया हुआ है। दादाजी उसे बताते हैं कि वह जंगल की आत्माओं द्वारा चुना गया है और अब उसका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। राघव रात में अपने अंधेरे कमरे में बैठा होता है। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है और उसकी पीठ पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। पीछे खड़ा साया कहता है, अब तुम हमारे हो। राघव चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। राघव गांव के किनारे रहने वाले एक पुराने पुजारी से मिलता है। पुजारी उसे एक प्राचीन किताब देता है और चेतावनी देता है कि जंगल में वापस जाकर एक अनुष्ठान करना होगा। यह खतरनाक है, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। राघव अनुष्ठान की सामग्री लेकर अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ता है। आसमान में बादल घने हो चुके हैं और बारिश की संभावना है। जंगल पहले से भी अधिक खतरनाक और डरावना लगता है। राघव मंदिर के खुले मैदान में पहुंचता है और किताब में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए एक छोटा सा अलाव जलाता है। उसके चारों ओर हवा भारी होती जाती है और एक साये की उपस्थिति महसूस होती है। आत्मा अंधेरे से उभरती है। उसकी हुड वाली चेहरा दुष्टता से चमक रहा होता है। हवा जोर से गूंजती है जैसे ही वह राघव की ओर बढ़ती है और सरसराती आवाज में कहती है कि वह भाग नहीं सकता। जैसे ही राघव अनुष्ठान जारी रखता है, जमीन हिलने लगती है और आत्मा एक भयानक चीख छोड़ती है। वह आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव मंत्र की आखिरी पंक्ति पूरी कर लेता है और आत्मा छाया के बवंडर में बदलकर विलीन हो जाती है। हवा थम जाती है और जंगल भयावह रूप से शांत हो जाता है। आग बुझ जाती है और राघव अकेले खड़ा होता है, भारी सांसें लेते हुए, क्योंकि दबाव भरा माहौल अब हल्का हो चुका है। मंदिर अब पहले जितना खतरनाक नहीं लगता। राघव सुबह की पहली किरणों के साथ थका हुआ लेकिन जीवित कोलाघर गांव में लौटता है। इस बार गांव वाले उसे आश्चर्य और सतर्कता के मिश्रण से देखते हैं। गांव अलग महसूस होता है, जैसे कुछ बदल गया हो और अधिक शांत हो गया है। राघव आखिरी बार दादाजी से मिलता है। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ राघव के जीवित रहने को स्वीकार करते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि जंगल की आत्मा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वह सिर्फ सोती है।
राघव अपने सामान पैक करता है, गांव छोड़ने की तैयारी करता है। वह गंभीर चेहरा लिए टाइपराइटर को देखता है, यह समझते हुए कि उसकी किताब अधूरी ही रह जाएगी। वह खिड़की से जंगल की ओर आखिरी बार देखता है। राघव आखिरी बार मीरा से मिलता है। वह हल्की मुस्कान देती है, लेकिन दूर दूर सी लगती है। वे थोड़ी बातचीत करते हैं, यह स्वीकारते हुए कि चीजें अब कभी वैसी नहीं होंगी। मीरा उसे जाते हुए देखती रहती है। राघव गांव के किनारे बस में चढ़ता है। जैसे ही बस चलती है, वह खिड़की से आखिरी बार बाहर देखता है। गांव और जंगल धीरे धीरे दूर जाते हुए धुंधले हो जाते हैं।